तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 अप्रैल 2024 को पूछे गए रीजनिंग के वो 10 सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में रीजनिंग के किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप ही के लिए बेनिफिट होगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में आपको कुछ नहीं होता है बल्कि हमें मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार हम वीडियो को देख लेते हैं कि कैसा चल रहा है वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम क्वेश्चन लगा देंगे आपका, है ना, और इधर हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आम फल, है ना, जिस तरीके से आम का संबंध है फल से, उसी तरीके का आपका जो संबंध प्याज का है वो किससे है। तो देखिए जनरली जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भैया आम एक फल है, इसका मतलब प्याज क्या होना चाहिए, सब्जी होना चाहिए, क्योंकि हम सब्जी में यूज करते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपके पास है जड़, फल, फूल और तना। इसका मतलब है आपको पता होगा कि किसी भी वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग पर जो चीजें मिलती हैं उसे हम फल कहते हैं, चाहे वो किसी भी पेड़ का चीज पार्ट हो। और जो जड़ के नीचे यानी धरती के नीचे जो हमको खाने वाला चीज मिलता है उसे हम जड़ कहते हैं। और जो बीच में जैसे लत्ती वाला लताम वाला जो चीजें होती है उसे हम तना कहते हैं। तना वाला वो चीज होता है। तो जैसे आम है तो आम पेड़ पे लगता है तो इसलिए इसको फल कहा गया है। तो प्याज क्या है, तो प्याज का हम जड़ खाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा जड़, क्योंकि ये धरती के नीचे होता है। उसी तरीके से आलू का भी हम लोग जड़ खाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ये सीरीज का क्वेश्चन है 18, 27, 34, 43, 72 और ये खाली स्थान। यहाँ पे क्या होगा, आपको रीजनिंग के 10 सवाल में कुछ पूछे ना पूछे, ये क्वेश्चन वर्गीकरण का क्वेश्चन और दूसरा क्या बोलते हैं इसको सीरीज यानी क्रम का अनुक्रम का क्वेश्चन पूछता ही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो ऐसे अनुक्रम में सबसे पहला हमारा काम होता है घटाव का करना, दो पदों के बीच का दूरी देखना यानी डिस्टेंस। तो 18 में हम +9 किए तो 27 हुआ, 27 में +7 किए तो 34 हुआ, और 34 में पुनः +9 किए तो ये कितना हुआ 43। और इसमें जब आप 29 जोड़िएगा +29 तो 72 होगा। तो आप देख रहे हैं कि पहला में +9 फिर 7 फिर +9 फिर 29। तो आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट में तो सब में 9 जुड़ रहा है, दूसरा संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्रम आप देखिएगा तो पहले 9 फिर 7 फिर 9 फिर 29 फिर 9 फिर कोई संख्या। इसका मतलब है कि अगला नंबर में हमको +9 का ऐड करना होगा, मतलब इसमें नहीं, ये इसमें तो ये यहाँ पर इसके बीच में तो डिफरेंस +9 का होना चाहिए, तभी तो बनेगा 9 7 9 29 9 समथिंग। तो इसमें अगर 9 हम जोड़ेंगे 72 में 9 तो ये हमारा देगा 81, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में, इसलिए इसका आंसर ए होगा और इसका भी ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ये अब एक क्या है दिशा का क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए दिशा में डायरेक्शन में क्वेश्चन कई प्रकार के पूछे जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में आपके डायरेक्शन से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके बोर्ड पर दिया गया है, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ दाएं बाएं का प्रयोग करें, तो उसको बनाने के लिए बहुत ही आसान बहुत ही शानदार ट्रिक है जिसको आप याद रखेंगे। तो इस तरीके के सवाल में आपको दाएं बाएं इस तरीके का घुमाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या है, तो उसके लिए ट्रिक है NESWN, इसको याद रखेंगे, है ना। और लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ये राइट साइड होगा। जब भी बोले कि साउथ के दाएं तो इधर से आप इसमें देख लेंगे, यानी नॉर्थ के उत्तर के दाएं हो जाएगा पूरब, ईस्ट, ईस्ट के पूरब हो जाएगा साउथ, साउथ के पूरब हो जाएगा वेस्ट, वेस्ट के पूरब हो जाएगा नॉर्थ, जब भी क्वेश्चन में राइट की बात करें। और इधर से चलेगा तो लेफ्ट, अगर लेफ्ट करें तो नॉर्थ के लेफ्ट वेस्ट, वेस्ट के लेफ्ट साउथ, साउथ के वेस्ट साउथ के लेफ्ट आपके ईस्ट, और ईस्ट के लेफ्ट आपके नॉर्थ हो जाएंगे। पुनः एक और अगर लेफ्ट का है तो इसके बाद पुनः ये यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ के लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ के लेफ्ट यहाँ पर आ जाएगा। चूंकि ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के लेफ्ट कहेगा तो नॉर्थ यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ के लेफ्ट इस तरीके से। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आपको याद रखना है, न्यूज से याद रखना है। न्यूज का स्पेलिंग क्या होता है, ये होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, WS को पलट देना है, NESWN, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये
लेफ्ट का हो जाएगा, ये राइट का हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखिए कितना चुटकियों में सवाल होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चला। अब जैसे जैसे बोलेगा दक्षिण पूरब आप करते चलिएगा। दक्षिण दिशा में चला तो साउथ लिख दिए, और साउथ में कितना चला 15 मीटर, तो 15 मीटर इसके नीचे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा तो साउथ के बाएं, बाएं तो ये है, ये साइड है बाएं, इधर तार बाएं और ये दाएं, तो साउथ के बाएं, तो साउथ के बाएं चलेंगे तो इधर ईस्ट में जाएंगे, यानी पूरब में जाएंगे। तो ईस्ट में कितना मुड़ा है, तो ये 10 मीटर चला है ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद बोला है कि फिर वो अपने बाएं मुड़ता है। अब ईस्ट के बाएं क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ में मुड़ता है, और ये 15 मीटर फिर चलता है, तो लिख दिए 15 मीटर। वह उसके बाद बोलता है, सॉरी 10 मीटर चलता है, वो अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर, और 2 बार मुड़ा है ना, 15 मीटर चलता है। ओह, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत है। साउथ में चलता है 15 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो साउथ के दाएं क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो यहां पर हम लिख देते हैं साउथ के दाएं हो जाएगा, ये 15 मीटर चला है साउथ के दाएं, तो साउथ के दाएं वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट में भी 15 मीटर चला है, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़ा है, वेस्ट के बाएं मुड़ा है तो 10 चला है, तो यानी फिर साउथ में 10 चला है ना, वेस्ट के बाएं। उसके बाद फिर से वो अपने बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, साउथ के बाएं मुड़ता है, तो यानी ईस्ट में चलता है कितना, 15 मीटर। अब बोला कि वो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो हम सब चीज लिख दिए लाइन बाय लाइन। अब क्या करते हैं, आप खुद बताइएगा कि अगर आप ईस्ट में यानी पूरब में 15 मीटर चले और पुनः पश्चिम में 15 मीटर चले, तो जितना आप गए उतना तो चल गए, है ना। तो इसीलिए इस ट्रिक में आपको तो NESWN याद रखना ही है। उसके बाद ये भी रखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो उसके विपरीत डायरेक्शन है, दिशा है, उस डायरेक्शन को हम घटा देते हैं। मतलब कि अगर साउथ में 15 चले, तो अगर नॉर्थ 15 होता तो वो घट के 0 हो जाता। उसी तरीके से वेस्ट यानी पश्चिम में 15 चला और ईस्ट में 15 चला है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब बचा हुआ जो चीज रहेगा, अगर सेम डायरेक्शन है, अगर सेम डायरेक्शन है, याद रखिएगा, अगर सेम डायरेक्शन है तो कुछ नहीं करना है, साउथ में लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा साउथ में, और 15 10 25 को जोड़ देंगे तो ये 25 मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शन होता, जैसे यहाँ साउथ होता, यहाँ वेस्ट होता, तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ में 25 मीटर। चूंकि हमको दिशा नहीं पूछा है, सिर्फ डायरेक्ट दूरी पूछा है, तो 25 मीटर इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, ये अल्फाबेट से संबंधित है। बोला कि वर्णमाला में दाएं से 8वें तथा 22वें के मध्य में कौन सा लेटर होगा। अगर लेटर की हम बात करें तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हो गया आपका बाएं से, और ये हो गया आपका दाएं से, ठीक है। बोल रहा है कि दाएं से 8 में, तो दाएं से 8 में कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया S, ठीक है। तथा 22वें अक्षर, 22वें अक्षर कौन हो जाएगा, तो आप ये 26 अक्षर है, तो 26 25 24 23 22, 22 में कौन सा हो गया, ये हो गया, है ना। इसके मध्य में कौन सा लेटर है, तो जब भी दो लेटर के बीच में मध्य का लेटर का है, तो इनके पोजीशन का मान याद होना चाहिए कि S का नंबर कितना है, तो ये 19 होता है, E का नंबर कितना है, तो ये 5 होता है, और बीचों बीच अगर मिड का बात करें, यानी मिडिल का बात करें, बीच वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एडिशन कर देना है, 19 + 5 और अपॉन 2 से भाग कर देना है, तो 19 5 24/2, यानी 12वां जो लेटर होगा, 12वां लेटर कौन होता है, तो 12वां आपका L होता है, ठीक है। 12 नंबर पे आपका L होता है। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो L हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन 5 है आपके सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। एक गोलाकार में 5 लोग बैठे हैं, P Q R S तथा T गोलाकार मेज पर बैठे हैं। तो हम पहले गोलाकार मेज बना लेते हैं। तो ये गोलाकार मेज हो गया। अब 5 लोग बैठे हैं, और जब बात नहीं कहे, सिर्फ बैठने की बात करो, तो समझिए कि हमेशा उसका मुंह जो होगा वो केंद्र की ओर होगा, यानी अंदर की तरफ, यानी वो बैठेगा इस तरीके से, अपने मुख अंदर की तरफ करके बैठेगा। और जब मुख अंदर की तरफ करेगा तो आपको ध्यान होना चाहिए, यानी जैसे
हम लोग है ना बोर्ड की तरफ, तो ध्यान रखिएगा। तो दाएं जब भी बोले तो आपका इस तरीके से चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा, घड़ी के विपरीत दिशा। ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये दाएं हो जाएगा। जब दाएं बोले तो घड़ी के विपरीत दिशा, और जब बाएं बोले तो घड़ी के, ये बाएं हो गया, ये आपके क्लॉकवाइज चलेगा। क्या चलेगा, क्लॉकवाइज। ध्यान रहेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आर जो है पी तथा टी के बीच में बैठे हैं। अभी हमको पता नहीं है कि कौन कहां बैठा है, तो हम क्या करते हैं, फिलहाल एक तरीके का इसका जो है रिलेशन बना लेते हैं। बोला है कि आर जो है वो पी तथा टी, मान लीजिए पी है और ये टी है, उसके बीच में आर बैठा है। यानी इन हो सकता है कि टी इधर भी बैठा हो, पी इधर भी बैठा हो। टी और पी का जगह फिक्स नहीं है, लेकिन आर के बारे में कह रहा है कि आर बीचों बीच में है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब इसको कहां बैठाएंगे, अभी इसको नहीं, बस लेकिन ये कंडीशन हम लिख लिए कि ऐसा कंडीशन है। उसके बाद अगला लाइन कहेंगे कि ओ क्यू जो है टी के ठीक बाएं बैठा है, टी के ठीक बाएं। अब एक बार मिल गया ना, तो टी को कहीं भी बैठा सकते हैं। तो टी बोल दिया यहां बैठा है, चाहे यहां कहीं बैठाइए, और टी के ठीक बाएं बैठा है क्यू, तो क्यू यहां हो जाएगा। ठीक है। और बोला है कि आर जो है टी और पी के बीच में बैठा है, तो भैया रे टी के बाद बाएं ई जगह ले लिया, तो बाएं कोई बैठ पाएगा, तो टी जो टी और पी के बीच में बैठा है, इसका मतलब पी जो है यहां होना चाहिए, तभी यहां पर आर बैठ पाएगा। क्योंकि ई कंडीशन फुलफिल करने के लिए टी का तो जगह फिक्स हो गया। अब टी का जगह फिक्स हो गया मतलब टी पहले होगा, पी यहां होगा और आर होगा यहाँ। ठीक है, इस बीच में। तो टी का जगह जब फिक्स हो गया और आर को बीचों बीच में बैठना है टी पी के, तो पी तो एक लाइन छोड़िएगा होगा तब ना आर होगा। अब बचा क्या, एस, तो एस को जगह वो बैठा दीजिए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि टी के बाएं दूसरा कौन है, तो टी के बाएं दूसरा कौन है, पहला, और दूसरा क्या है, एस है। तो एस आपके किस ऑप्शन में है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में है एस, इसलिए आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां से देख लीजिएगा 6। क्वेश्चन 6 कहता है कि 7 से 34 जिस प्रकार है, 7 से 34 है, उसी प्रकार है ना 5 का क्या होगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको चलना होता है। तो ये आप देखेंगे तो 7 गुने 5 का मल्टीपल 35 होता है, और उसमें 1 घटाया है तो ये 34 आया। उसी तरीके से हम 5 को करेंगे, 5 का मल्टीपल 5 से और -1 करेंगे तो ये 24 होगा, और 24 आपके किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। तरीके का आपको एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से आपको ये वाला फिगर है, इस बीच में आपको 1 2 3 4 और 5, ये वर्ग की बात का है। थोड़ा बड़ा टेढ़ चलेगा तो चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोला इसमें वर्गों की संख्या बताइए कि कितने वर्ग हैं। तो वर्ग निकालने का आपको ट्रिक होता है। सबसे पहले अगर इसको अगर हम मिटा दें, है ना, इसको अगर हम मिटा दें, तो वर्ग निकालने का अगर इस तरीके का फिगर हो जिसमें रॉ में भी, यानी इस तरीके से भी गिनने में 1 2 3 आए, और इस तरीके से भी गिनने में 1 2 3 आए, यानी 3 रो में और 3 कॉलम में हो, तो इसको वर्ग को संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हम कर देते हैं, है ना। तो ये हमारा टोटल वर्गों की संख्या आ जाता है। तो ये तो आ गया इस फिगर का, लेकिन इस फिगर में 5 ऐसे जगह थे, यानी एक यहाँ, 2 3 और 4, एक 5, तो इस 5 को हम और ऐड कर देंगे तो टोटल जो संख्या आएगा वही वर्गों की संख्या हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 5, तो 9 5 14 4 18 1 19, तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19। अगर आप कहेंगे तो हम गिन के भी दिखा देंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गया। उसके बाद आप गिनिए, अभी 5 को मिटा दीजिए, है ना। अब हम काउंट करके दिखाते हैं, 5 को हट गया। अब देखिए 6 7 9 को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये भी तो आपका दिख रहा है, एक ये हो गया पूरा वर्ग, फिर यहां से एक ये हो गया पूरा वर्ग 2, फिर यहां से ये 3 हो गया वर्ग, और फिर यहां से यहां हो गया 4।
तो ये 4 हो गया, और एक आपका पूरा जो वर्ग का वर्ग है वो हो गया। तो आपको दिख गया कि 19 को वर्ग कैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 42, 40, 38, 35, 33, 31, 28 और अगला दो नंबर पूछा है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक जरूर करिएगा। लाइक से हमको क्या है ना, मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी वीडियो बनाएं। और यदि आप कहेंगे कि रीजनिंग का चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा देने का, तो हम वो भी करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, तो इसमें आप पहले क्या काम करते हैं, हम डिफरेंस देखते हैं, अंतर। तो ये -2 हुआ है, ये प्लस ये -2 हुआ है, ठीक है। 42 से 40 गया तो क्या हुआ है, 2 हुआ। 40 से 38 गया, 2 हो गया है। अब 38 से ये +3 हो गया है। पुनः ये क्या हुआ, -2 हुआ है। पुनः ये क्या हुआ, -2 हुआ। अब पुनः ये क्या हुआ, +3 हुआ है। तो आप देखेंगे 42 से 40 हो गया -2, -2 +3, -2 -2 +3। एक तरीके का क्या बन रहा है, सीरीज। इसका मतलब है यहाँ और यहाँ दो जगह जो होगा, पहले 28 में -2 होगा तो 26 होगा, और 26 में फिर -2 होगा तो 24 होगा। तो 26 और 24 जिस भी ऑप्शन में होगा, तो 26 24 आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब 119वां नंबर सवाल है। ये 9वां नंबर सवाल होगा आपके सेट का, जो 3 4 को पूछा गया है। बोला कि मनीषा एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें स्थान पे। ऊपर से 16वां, ये ऊपर से गया ना, ये 16वां जगह पे है, और नीचे से आया है तो 29वां, इसी जगह को 29वां जगह बोला गया है, ठीक है, दोनों तरफ से गिनती को, ठीक है। और उसके बाद बोला तो अगर सिर्फ बोले किसी एक बच्चा के बारे में, बोला कि ऊपर से जो जगह पे वो खड़ा है, मान लीजिए कि हम शुरू से गिनने में 16वां पे आए हैं और अंतिम से गिनने पे 29वां आए हैं, लेकिन जगह तो मेरा एक ही होगा। तो ऐसे में कुल संख्या निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि हमारी जो गिनती हो गई, ऊपर से भी एक बार गिनती हो गई और नीचे से भी एक बार गिनती हो गई, तो इसलिए हम 29वां और 16वां आए। अगर ऊपर से हमको 16वां आना था तो ऊपर में 16वां जगह पर रहेंगे, और नीचे से करते तो हमारे नीचे तो 28 ही बच्चा होगा ना, तो हमको लेके 29वां हो गया, इसीलिए हम इन दोनों को ऐड करके -1 कर देते हैं। लेकिन अभी ठहरिए, अभी इसका आंसर नहीं आया है, अभी सिर्फ इस बच्चे के रिस्पेक्ट में आंसर है। लेकिन इसमें कहा गया है कि एग्जामिनेशन में ऐसे बच्चे भी हैं जो 6 लड़कों ने भाग ही नहीं लिया, तो उस 6 को भी तो जोड़ेंगे। नामांकन कुल जो बच्चा है 6, और उसके बाद बोला है कि उसमें 5 बच्चे असफल भी रह गए हैं, जिसको काउंट नहीं किया गया। इन सभी को जब ऐड करेंगे तो 16 और 39 होता है 45, है ना, और -1 हो गया, प्लस का 11, तो 11 में से 1 गया तो 10, तो 45 और 10 कितना हो गया, 55। तो आपके 55 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। एक 10वां नंबर क्वेश्चन जो बहुत बड़ा है, इसमें हमारे पास नहीं है, तो आप कहेंगे तो उस क्वेश्चन को भी हम लगा देंगे, उसका आंसर आपको बताना है। और यदि आपके से वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर हम उस क्वेश्चन का एक छोटा सा वीडियो बना के आपके पास दे देंगे। क्योंकि हमारे पास इसमें नहीं था, इसलिए हमने नहीं किया। बाकी ये 9 के क्वेश्चन आपको कैसा लगा और क्वेश्चन कराने का तरीका कैसा है, तो आप जरूर इसके बारे में कमेंट करिएगा। और लगा होगा अच्छा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।